वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट मजे में, अगर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाएं, क्योंकि हमारा व्लॉग आ गया है। अनदर व्लॉग ऑन योर स्क्रीन्स। यहाँ पे सीन्स ये थे कि मामा की फ्रेंड आई हुई थी, उनके लिए बने थे फ्रेंच टोस्ट, साथ में चाय या कहवा था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। मामा के लिए चाय थी या उनके लिए कहवा था, क्योंकि उनको ना ये टी पैक वाला कहवा बहुत ज्यादा पसंद है। वैसे तो मैंने उनको 3 ऑप्शन दिए थे, या कॉफी पी लें, या कहवा पी लें, या चाय पी लें। सो पहले उन्होंने कहा चाय, फिर उन्होंने कहा थोड़ी देर बाद बनाना, अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा। तो फिर थोड़ी देर बाद जब मैंने अगेन पूछा कि अब बना लाऊं, तो शी वाज लाइक कहवा बनाओ और साथ में ना फ्रेंच टोस्ट बना लो। सो ये हमारे सीन्स थे सारे। मेरा प्लान तो काफी सारे थे जहन में कि मैं ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, लेकिन शी वाज लाइक नो 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 नो, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे ना तुम्हारे हाथ के फ्रेंच टोस्ट पसंद है, चलो वो बना लो, फिर इतना लंबा काम नहीं करना तुमने, क्योंकि मुझे तुमसे भी बातें करनी है और मामा से भी। वैसे तो मामा की जो फ्रेंड है ना, उनसे मेरी भी काफी ज्यादा बातें हो रही होती हैं। ऑलमोस्ट जितनी बातें मामा की हो रही होती हैं उतनी ही मेरी भी हो रही होती हैं। एनीवेज, यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे टेबल जो छोटा वाला ना, हमारा टेबल है, उसके ऊपर आ चुका है चूल्हा। और यहाँ पे हमें पता चला था मकान मालिक से, ऑनर से घर के, कि आपने ना ये टेबल खाली करना है। जिनसे हमने घर बाय किया था उनका टेबल है और वो वापिस मांग रहे हैं 8 मंथ्स के बाद। हम शॉक हुए थोड़े से, लेकिन हमने इतनी कोई टेंशन नहीं ली। अब तो इतनी इतनी बड़ी टेंशन हमने देख ली हुई है कि ये जो मामूली मामूली टेंशन है ना, ये टेंशन ही नहीं लगती। बल्कि तो हमने सिंपली चूल्हा चूल्हा उठाया अपना और उसके ऊपर रख लिया छोटे टेबल पे, और उस पर इतना कोई चीजें नहीं थी खास। उस पर रोटी भी हलते थे, हमारे पास अभी चखना चखना नहीं था। तो फिर वो मामा ने अपनी फ्रेंड से मंगवा लिया कि हमारे पास तो चखना नहीं है, अभी तो ये टेबल नहीं गया। तकरीबन 3 दिन हो गए हैं, लेट्स सी ये जाता है कि नहीं, और इसकी क्या स्टोरी होगी लेट्स सी, वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। जब जाएगा तभी शेयर कर दूंगी। और इसकी जगह हम क्या रखेंगे और कैसे अब मैनेज होगा। अभी तो ये पड़ा था यहाँ पे, तो फिर मैंने सोचा अभी तो इसके ऊपर ही बेल लेती ना। उन्होंने अब ये तो नहीं कह दिया कि आपने इस पे अब काम ही नहीं करना ना। सारी चीजें मैंने उठा दी थी, सिर्फ मैंने यहाँ पे आटे वाला बाउल रखा, साथ में सूखा आटा रखा और बेलना रखा। और इस पे ना काफी ज्यादा अच्छी रोटियां बेली जाती थी। अब ये फील हो रहा है, तब भी वैसे फील होता था कि इस पे हमारे पास चकना हमने कभी यूज ही नहीं किया। मेरे जहन में आ रहा है तकरीबन 4 साल पहले हमने लास्ट यूज किया था, और उसके नीचे से ना वो जो 3 पाँव होते हैं ना, एक पाँव टूट गया था, फिर उसके नीचे हमने कोई चीज रखी हुई थी। उसके बाद हम शेल्फ यूज करते रहे हैं। या हमने बीच में ना टाइल जो होती है ना, जमीन पे जो टाइल्स लगती हैं वो यूज की हैं चखने के तौर पे। फ्रेंड चखना मुझे बोला नहीं जा रहा, तो इसलिए आपको मैं थोड़ी सी कंफ्यूज लगूंगी, लेकिन इतना कोई मसला नहीं है। दिस इज नॉट अ बिग डील और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। आटा थोड़ा सा था, यानी 3 पराठों का, और हमने डिनर करना है। और ब्रेकफास्ट किए हुए भी हमें काफी ज्यादा टाइम हो गया था। आज हमने ब्रेकफास्ट भी काफी जल्दी कर लिया था, और डिनर इसलिए लेट हो गया क्योंकि मामा की फ्रेंड आ गई। फिर उनके साथ हमने थोड़ा बहुत खा लिया था, फ्रेंच टोस्ट एंड ऑल। और क्या खाया था उस टाइम फ्रेंड, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, कुछ जेजी के लिए बिस्किट्स वगैरह आए थे, वो मैंने खाए थे उसके साथ। और ब्रेकफास्ट में मैंने आलू का ही पराठा खाया था। मामा ने चाय ले ली थी साथ में, वो आपके साथ शेयर नहीं हो पाया। और मामा ने पराठा नहीं खाया था, मामा ने आलू का सैंडविच खाया था। जो मटेरियल मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ये मैंने आपके साथ एक दिन पहले शेयर किया था, और ये बहुत ही इतना मजे का ना कि मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती। आपने एक बार बनाना है, सारी चीजें सेम आप डाल लें जो आप आलू के मिक्सर में डालते हैं, लेकिन मेरे कहने पे उबला अंडा डालें इसके अंदर, आपको ना मजा आ जाएगा। और यहाँ पे मैं पराठे के 2 पेड़े नहीं कर रही आलू के पराठे बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ही छोटा सा पेड़ा था। और आप अभी एंड पे जब पराठा देखेंगे ना, सो आप इजीली जज कर पाएंगे कि ये कितना छोटा पेड़ा है, कितना ये पराठा बना है, कितना मैंने मटेरियल ऐड किया। मैंने मटेरियल बहुत ज्यादा ऐड किया था, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि ये अगले दिन भी पड़ा रहे। और बीच में आपने नोटिस ये भी किया होगा कि मैं स्मेल कर रही हूँ मटीरियल को, क्योंकि अनियन डाला हुआ था। वैसे तो आजकल के मौसम में खराब नहीं होता, लेकिन 1-2 बार ऐसे हुआ बहुत पहले गर्मियों में कि अनियन ने पानी छोड़ दिया था और वो मटेरियल खराब हो गया। तो फिर इसलिए मुझे शक पड़ा था कि हो सकता है खराब हो, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था। सर्दियां हैं, अब कहाँ खराब होती हैं, फ्रिज में भी चीजें बाहर भी 1-2 घंटा पड़ी रहे तो खराब नहीं होती। 1-2 घंटा नहीं, शायद ज्यादा ही फ्रेंड, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है चीजें बाहर रखने में और फ्रिज में रखने में और फ्रीजर में रखने में। ये मामा को ही पता होती है चीजें, मामा मुझे जो कहती है ना वो मैं कर देती हूँ। तो मैं ना इसको बड़ा सा कर रही हूँ हाथों से, और दरमियान में मैं फिलिंग डाल रही हूँ, और साइडों से फिर मैं ना उसको बंद कर रही हूँ, जैसे मोमोज नहीं आप बंद करते। देखने में मुझे ऐसे लग रहा था ये जैसे बड़ा सा मोमोज है, लेकिन दिस वाज नॉट, ऑब्वियसली दिस वाज आलू का पराठा। और इतने अच्छे क्यूट क्यूट से पेड़े हुए थे ना, देखने में बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं, क्योंकि अंदर फिलिंग बहुत ज्यादा है, साइड्स पे ना आटा बहुत कम है, लेकिन इनका फ्लेवर था इतना अच्छा। और वो आलू की फिलिंग इतनी ज्यादा होने की वजह से जितना फ्लेवरफुल इसका फ्लेवर आ रहा था ना,
फ्रेंड्स मैं कैसे बताऊँ आपको, मेरा दिल करता है मैं आपको बनाकर खिलाऊँ, फिर आप मेरा रिव्यू दें, लेकिन मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ ए टू जेड, तो इसका क्या मकसद है? ये एक तरह से खिलाने वाला ही सीन है, बस आपने अपने इंग्रेडिएंट यूज करने खरीद के आपने खुद लाने हैं। मेहनत भी खुद करनी है, लेकिन मैंने आपको ना सब कुछ बता दिया, कुछ भी छुपाया नहीं कि मैंने क्या किया इसके अंदर। और ये देखिए मोमोज जैसा लग रहा है, और मुझे इतना मजा आ रहा था ना, इतना सेटिस्फाइंग लग रहा था, आटा भी कुछ बहुत अच्छा गूंदा हुआ था मामा ने, तो बहुत ही मजा आ रहा था मुझे पेड़े करने में, बेलने में एंड ऑल। हाला ये थोड़ी सी बुरी खबरी मिली थी कि अब रोटियां किस पे बेलेंगे, और जो चकना चकला चकना चकला चकला बेलना बेलना चकना 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 चकला, पता नहीं फ्रेंड्स जिस वजह से क्या है, जो भी जिसके ऊपर बेलते हैं ना, जो एक प्लेट टाइप होती है, वो मामा की फ्रेंड ने जो भेजी थी ना, वो बहुत ही छोटी साइज की थी। अब पराठे हमारे साइज अब छोटे तो हो गए हैं पराठों के, लेकिन इतना छोटा भी नहीं, वो बहुत ही क्यूट सी है। कुछ दिन में ना आपके साथ शेयर करूंगी, अभी तक मैंने उसके ऊपर नहीं किया कुछ भी, क्योंकि अभी तो ये टेबल नहीं गया। तो ये जो टेबल की न्यूज़ मिली थी, ये थोड़ी सी सैड तो थी, लेकिन अ, हमको इतने वो नहीं थे कि अब ये क्या होगा एंड ऑल। हम हम सोचे थे कि ये कर लेंगे, क्योंकि इतना कोई मसला नहीं है। जब कोई भी टेंशन आए आप उसको इतना एकदम से सवार ना कर लें, टेंशन तो खत्म हो जाएगी, लेकिन आप जो स्ट्रेस लेंगे उससे आपको बीमारियां लगेंगी ना, दैट्स अनबियरेबल अनबियरेबल। सो आपने यहाँ पे खूबसूरत से पेड़े कर लेने, जरा मैं स्लो स्पीड में कर रही हूँ, आज मैंने स्पीड भी वीडियो की, फास्ट नहीं की, क्योंकि मैं आपको अच्छे से बता सकूं कि कैसे मैंने पेड़ा किया, जो फटा नहीं है पेड़ा भी, और साथ में बाद में पराठा भी फटा नहीं है, कतरा भी मेरा पराठा फटता नहीं है, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि जब आप कहते हैं ना कि ओ माई गॉड आई कैन डू दिस, ओनली नॉट ओनली मैनी पीपल कैन डू दिस, बट मैंने तो बहुत ही कम लोग देखे अपनी आंखों के सामने, ब्लॉगर्स को काफी देखा मैंने, लेकिन जब आप कहते हैं ना ऐसे, तो फिर आपके पराठे फटने स्टार्ट हो जाते हैं, आलू के पराठे हो या इवन सिंपल पराठास भी हो। वैसे मेरे साथ नहीं हो रहा होता ऐसे, आपके साथ रोज ही शेयर होगा, आप देख लेना, जिस दिन फटा आपने मुझे कमेंट कर देना, हम ना तुम तो बड़ा कहती थी कि मेरे पराठे नहीं फटते, मेरे आलू के पराठे भी नहीं फटते, मेरे सिंपल पराठे, आलू के पराठे का वैसे ज्यादा अच्छा होता है फटने का, लेकिन मेरे नहीं फटते फ्रेंड्स, हाउ कैन आई टेल यू गाइज। चीनी वाली रोटी लोगों की फट जाती है, क्योंकि वो चीनी के दाने की वजह से। ये जो अब हम चीनी लाए हुए हैं ना, ये बहुत ज्यादा मोटी है, क्योंकि हमने पास वाले स्टोर से बाय किया है, और ये मेल्ट होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। और जो हम सवेरा से बाय करते रहे हैं ना, वो काफी ज्यादा मिनी मिनी सा उसका साइज होता है चीनी का, वो काफी अच्छी रहती थी, लेकिन प्राइस में काफी ज्यादा डिफरेंस है। सो आप हमें बताएं मोटी वाली चीनी को कैसे यूज किया जाए अच्छे तरीके से, कि वो जल्दी मेल्ट हो जाए, और चाय ठंडी होने से पहले मेल्ट हो जाए। कभी कभार तो फ्रेंड ऐसे हो रहता है कि आप मिक्स ना करें ना, चम्मच ना हिलाएं, चीनी अंदर बैठी रहे नीचे, तो वो चाय ठंडी हो जाती है, जब तक हम पीते हैं तो वो मिक्स ही नहीं हो पाती, फिर लास्ट वाले जो सिप्स होते हैं ना, वो इतने ज्यादा मीठे होते हैं ना, फिर मैं तो छोड़ देती हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा ये भी कि हमारी चाय फुल मग्स भर भर के होती है, बीच में हमने कम कर दी थी, एक बार पी रहे थे दिन में पूरे, लेकिन अब फिर से हमने इतनी ज्यादा चाय पीनी स्टार्ट कर दी है ना, कुछ सर्दियां आ रही हैं, अब हम कॉफी भी 2-3 बार पीते हैं, चाय भी, तो चाय चाय कॉफी कॉफी हो रहा था। सो आप देखेंगे जब फुल 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 जो सर्दी पड़ती है ना धुंधों वाली, उसमें क्या होता है, ये तो अभी स्मोक ही नहीं जान छोड़ी थी कुछ दिन पहले तक, लाहौर में तो ऐसे था कि कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, इसलिए फिर हम इतना बाहर भी नहीं निकले। अमृतसरी वो खाने गए थे हम दही भल्ले, लेकिन शुक्र है उन दिनों तक तो नहीं थी स्मोक एंड ऑल। मामा जब गई हैं लोकल बाजार वगैरह, तो मामा वाज टेलिंग मी कि बहुत ज्यादा स्मोक है, लेकिन दिन के टाइम इतनी नहीं, सामने सामने जमीन पे नहीं है, आसमान में है। लेकिन मैंने जो लोगों की वीडियोस देखी है लाहौर की, वो बहुत ज्यादा रोड्स के सामने सामने भी है, बहुत जमीन पे भी है, जमीन पे फ्रेंड्स। आई होप यू गाइस आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और यहाँ पे हमारा आलू का पराठा एक मैंने बेल लिया है, और आपको अनियन नजर आ रहा होगा, ये मेरा पराठा फटा नहीं हुआ। और आज ना मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रही हूँ कि आप पराठा तवे पे एक हाथ से कैसे डालें। एक हाथ में अगर आपने कैमरा पकड़ा हुआ है या बच्चा पकड़ा हुआ है, तो आप एक हाथ पे कैसे पराठा डाल सकते हैं, या कोई आप काम कर रहे हैं ऐसा कि आप एक ही हाथ यूज करना चाह रहे हैं एट सेम टाइम। और यहाँ पे मैं दूसरा पराठा बेल रही हूँ, और इतना फ्रेंड्स कसम से मुझे आज बहुत ही टाइम बाद ना पराठा बेलने में सेटिस्फेक्शन फील हुई है, और ऐसे लग रहा था बस मैं बेले जाऊं पराठा, इतना खूबसूरत इतना इजीली बेला जा रहा था। और कुछ ही दिन हुए मैंने बेलना धोया था अच्छे से, कभी कभार ऐसे होता है ना आटा बेलने पे लगा होता है, तो
फिर आपका पराठा इतना इजीली बेला नहीं जाता। लेकिन ये तो मैंने काफ़ी दिन हो गए हैं धोया हुआ है, लेकिन काफ़ी दिन से मुझे ऐसा फ़ील नहीं हो रहा था जैसा मुझे आज फ़ील हो रहा था पराठा बेलते वक़्त। सो बस बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अगेन ये वाला मटीरियल बना लूँ, क्योंकि इतना मज़े का था ना ये पराठा। तो और ग्रीन चिली ज़्यादा डालूँ क्योंकि ग्रीन चिली ज़रा कम थी, लेकिन जेजी के लिए कम डालती हूँ। और जेजी ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया था, लेकिन जेजी के लिए जो मैंने पराठास बनाए थे ना, उसके अंदर से मैंने मटेरियल जब पराठे के अंदर डालते वक्त ग्रीन चिलीज भी निकाल दी थी। और हमारी पिसी हुई फुल पाउडर वाली दादा मिर्च नहीं होती, वो जो होती है ना लाल मिर्च नहीं होती, हमारी दादा मिर्च होती है, तो वो दादा मिर्च के रेड रेड पीसेस भी नजर आ रहे होते हैं, वो भी मैंने निकाल दिए थे जेजी के लिए मटेरियल आलू के पराठे में डालते हुए। तो जेजी ने इतना ज्यादा एंजॉय किया, लेकिन अगर बहुत ज्यादा ग्रीन चिलीज डालूंगी ना तो उसके बीज फैल जाएंगे सारे मटेरियल में, तो जेजी के लिए जरा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक और काम भी मैं कर सकती हूँ, मटेरियल जेजी के लिए थोड़ा सा निकालू है, देन ग्रीन चिलीज डालू, क्योंकि ग्रीन चिलीज जरा ज्यादा होती तो और ज्यादा मजा आता। जस्ट अभी मैंने एक चीज रियलाइज की है कि कोई छोटी सी चीज भी होती है ना उसमें बहुत सारी बेहतरियां होती है, वो ना आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आती हैं। लेकिन ये चीज मैंने बहुत जल्दी रियलाइज कर ली, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जैसे अब टेबल उन्होंने वापस मांग लिया, तो अब इसमें ये बेहतरी मुझे नजर आई है कि हमने चूल्हा छोटे टेबल पे रखा है। उससे ये फायदा हुआ कि वीडियो में ज्यादा अच्छे से पराठास नजर आ रहे हैं। जैसे अब बड़े टेबल पे था ना चूल्हा जो उन्होंने वापस मांगा है, तो उसके ऊपर पराठा ना आपको नजर आता था ना अंदर से हंडिया नजर आती थी, बस दूर से नजर आ रहा होता था कि क्या हो रहा है, तवे के ऊपर कुछ हो रहा है। लेकिन इससे अब ये भी नजर आने लग पड़ा, जैसे मैंने तड़का लगाया था कुछ दिन पहले, वो भी इसी यानी एंगल से मैंने रिकॉर्ड किया था। तो वो मैंने नोटिस किया कि ये जो है ना इससे बहुत अच्छी चीज हो गई है अगर वो टेबल नहीं भी लेकर जाते ना। क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है कि वो लेकर जाएंगे कि नहीं लेकर जाएंगे। हम ना इसी के ऊपर रखेंगे चूल्हा, और इसको ना बड़े टेबल को फिर अगर वेजिटेबल्स या किसी और चीज के लिए यूज करेंगे। सो बहुत सी अच्छी चीज़ें होती हैं। ये वाला जो एंगल है ना, यहाँ से आपको पराठा बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है, और पीछे जो है ना बैकग्राउंड आई फ़ील वो भी ज़रा बेटर हो गया, क्योंकि बड़े टेबल से फिर आपको पीछे फ्रिज नज़र आ रही होती थी, कूलर नज़र आ रहा होता था। ये ज़रा ना बेहतर है एंगल। इसको ना कुछ दिन में और ठीक करेंगे। मेरा दिल चाह रहा है सोफ़ा को कहीं और शिफ्ट करें या ज़रा पीछे करें। तो वो भी अगर हुआ तो आपके साथ ज़रूर शेयर होगा। और पराठा बहुत ही खूबसूरत सा ना ब्राउन हो रहा था, और मेरा दिल करता था ज़रा क्रंची हो आलू का पराठा, वो सॉफ्ट होता है ना अंदर से ज़रा, क्योंकि आलू की फीलिंग होती है अंदर सॉफ्ट। एंड कोई भी चीज़ ऐसी फीलिंग आप अंदर डालते हैं ना, जैसे कीमे की या कोई भी चीज़, तो वो ज़रा सॉफ्ट रहता है आपका पराठा। चीनी वाला पराठा जो है ना वो ज़रा क्रंची हो जाता है, क्योंकि चीनी मेल्ट होके कैरेमल बन जाती है, और वो ज़्यादा देर पकने की वजह से क्रंची हो जाता है। सो और तो कोई पराठा नहीं मेरे ख्याल में क्रंची होता है, सिंपल पराठा एंड चीनी वाला पराठा। और कोई पराठा आपको पता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर, फिर मैं वो ट्राई करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी ये क्रंची हुआ कि नहीं, क्योंकि ये आलू के पराठे ना बहुत टाइम लगता है क्रंची करने में इनको। मैंने एक-एक साइड क्रंची कर ली थी कि एक साइड ही हो जाएगी ना, तो इतना कोई मसला नहीं। दूसरा पराठा मैंने चूल्हे पे डाल दिया, और इतना खूबसूरत सा ये बन रहा था ना कि मेरा दिल चाहता इसको बनाती रहूं। जैसे मैंने आपको पहले भी मेंशन किया, बेलती रहूं। और यहाँ पे देखिए अभी पका भी नहीं है एक साइड, और मैंने ना फ्लिप कर दिया। हालांकि इस टाइम कोई मकसद नहीं बनता था, पराठा टूट भी सकता था, अक्सर औकात ऐसे होता है। और जस्ट अभी मैंने ये नोटिस किया है कि शायद हमारा तवा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया हुआ, या मेरा एंगल टेढ़ा है। अब मैं ना ये नोटिस करूंगी जब अगेन पराठा बनाऊंगी ना, आपके साथ शेयर करूंगी कि हमारा तवा टेढ़ा है। मेरा नहीं हाल, हमारा तवा जो है वो टेढ़ा मेढ़ा सा है। तवा तो हमारा बिल्कुल स्ट्रेट है, यानी दरमियान से हल्का सा अंदर को है, ताकि ऑयल दरमियान में रहे जब आप फ्राई अंडा करें या कुछ भी इवन। ये मुझे लग रहा है मेरा एंगल ही खराब था, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पे अभी मैंने कैमरा रखा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी। साथ में चूल्हे के ऊपर से जाके रखना इज लिटिल बिट अ डिफिकल्ट टास्क फॉर मी, बट नॉट टू मच। नेक्स्ट टाइम आई ट्राई टू डू इट बेटर। और यहाँ पे पराठे के ऊपर मैंने घी डाल दिया, और ये घी इतना अच्छा है ना, ये ब्रांडिंग नहीं करूंगी, इसका नाम नहीं बताऊंगी। लास्ट जो हम घी यूज कर रहे थे ना, उसमें ना कोई खुशबू आती थी ना कोई बदबू क्या ही आनी थी ऑयल से। वैसे अक्सर मैंने ये भी देखा है, जो बहुत ही आप कोई ब्रांड नहीं ना होती जो पैकेज के बगैर, यानी पाउच जिनका कोई नाम ही नहीं होता किसी पाउच का, यानी कहने का मतलब ये है, मैंने अक्सर देखा है गली में आते हैं, मोहल्लों में आते हैं, वो अपनी साइकिल पे होते हैं या बाइक पे, उन्होंने घी हैंग्स किए होते हैं, और वो कह रहे होते हैं थोड़ी सस्ती प्राइस में, चीपेस्ट में, कि ये आपको घी मिल रहा है देसी एंड ऑल। देसी तो नहीं होता वो इतना सस्ता, 400 का देसी कहाँ मिलता है। तो वो ना जो है बिल्कुल उसमें स्मेल भी आ रही होती है। एक दो बार हमने किसी का सुना है कि ये ना स्मेल वाला घी था, उन्होंने बाय किया। तो लेकिन जो अब मामा घी लाई है ना, ये थोड़ा सा फेमस ब्रांड है,
लेकिन कोई इतना ज़्यादा नहीं। जैसे अब ये बहुत फेमस ब्रांड्स हैं, आप खुद ही कमेंट कर दें, मैं बताऊँगी, तो दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया आई फील। सो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी खुशबू आई थी जैसे देसी घी की। जैसे एक टाइम पे एक बहुत ही फेमस की घी की आया करती थी, अब पता नहीं आती है कि नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया। सो हमारे पास से तो और ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है, क्योंकि गली मोहल्लों में आपको पता है कुछ ऐसे सीन होता है। लेकिन हमें ये भी कभी कभार लगता है कि ये ओरिजिनल होगा भी कि नहीं, क्योंकि यहाँ से मिल रहा है। ये घी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और मैं मामा को कही थी अब ना अम्मा यही वाला लाया करो, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी खुशबू भी आई थी। और अम्मा कही थी पराठे का टेस्ट ही डिफरेंस है, तुम्हारे पराठे हाथ के तो मज़े, तुम्हारे हाथ के पराठे मज़े के तो होते हैं, लेकिन इस घी से और ज़्यादा मज़े के हैं। बहरहाल ये है जी तरीका जिससे आपने ना पराठा एक हाथ से तवे पे डालना है, आपने पराठे को पिज़्ज़ा शेप में फोल्ड कर लेना है, देन तवे पे उसको रखना है और सारी तरफ से खोल देना। दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट वे टू पुट पराठा ऑन तवा when you're holding camera or your kid or anything you're doing with your right hand. So left hand से बड़ा ही अच्छा पराठा डल गया था, कहीं से टूटा नहीं था, लेकिन टूटने वाली मैंने आगे हरकत भी कर दी थी। साथ ही मैंने फ्लिप कर दिया, अभी पराठा डाला है मैंने तवे पे, साथ ही फ्लिप। तो ऐसे नहीं करना आपने। इतना एक्सपीरियंस जब मेरा हो भी गया तब भी मैं ऐसी हरकतें कर रही हूँ। आई एम शॉक्ड, लिटरली शॉक्ड। क्योंकि फ्रेंड्स मैं पता नहीं क्यों ये पराठे बनाते वक्त इतनी एक्साइटेड थी। मैं इसलिए एक्साइटेड थी क्योंकि काफी दिन बाद मामा योगर्ट लाई थी और उसकी स्मेल जैसे नेस्ले का योगर्ट होता है ना वैसी आ रही थी। बट इतनी सर्दी में मेरा दिल तो नहीं चाहता योगर्ट खाने को, लेकिन आलू के पराठे के साथ चीनी वाला योगर्ट, यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग दिस इज अ वेयर कॉम्बो, बट इट इज नॉट, यू शुड ट्राई दिस। चीनी वाला दही ले, साथ में आलू का पराठा ले, फुल उसमें मिर्ची हो, ग्रीन चीज आ रही हो, साथ में योगर्ट वाला योगर्ट, चीनी वाला योगर्ट, शुगर वाला योगर्ट, and that tastes so good. When I'm saying so good, please try this combo क्योंकि it was so good. So यहाँ पे योगर्ट मैंने डाल दिया था एक बॉक्स के अंदर, ऐसे लग रहा था जैसे ना नेस्ले का योगर्ट है, किसी और पैकिंग में उन्होंने ना कन्वर्ट कर दिया। ये बहुत ही मजे के सारे सीन्स थे फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों बहुत ही अच्छा लग रहा था सब कुछ करके, पराठा बनाकर योगर्ट बाउल में डालकर। एंड यहाँ पे चाय बनानी चाहिए थी मुझे, लेकिन चाय दही के साथ दैट्स नॉट अ गुड कॉम्बो। एनीवे यहाँ पे कॉम्बो वेird कॉम्बो बहुत ज्यादा हो गया है। एंड यहाँ पे मैं कह रही हूँ लाइट तो सही आ ही नहीं रही, कब से पता नहीं सही नहीं आ रही। और यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे बैठ गई थी ताकि मैं नजर आ सकूँ आपको, और मैं इतनी देखे हूँ एक्साइटेड हाँ थंबनेल ले रही हूँ अब मैं। फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मुझे हाँ करना पड़ा कि मेरा पराठा जल गया या टूट गया, नथिंग हैपेंड लाइक दिस। और आप लोग ये सोचे होंगे कि ये डिनर के साथ चाय पीने वाले हैं, ये ब्रेकफास्ट का सारा क्लिप नहीं है, ये डिनर का ही क्लिप है। और चाय इसलिए मैं कह रही थी क्योंकि डिनर के बाद चाय पीनी होती है, तो मैं सोच रही थी कि साथ ही रख ली जाए चाय। फिर मैंने सोचा योगर्ट के साथ चाय जब पेट में जाएगी तो दूध दही बन जाएगा, पता नहीं अब मेरा चाय यानी दही बन जाएगी, खराब हो जाएगी चाय। ये मेरा एक सही लॉजिक है कि नहीं, मुझे कमेंट्स पे जरूर बताएं, क्योंकि ये मैंने कहीं सुना है आई फील, तो इसलिए मैंने कहा, वरना मुझे कहाँ से ये चीज जहन में आ जानी थी कि वो हम डालेंगे दही, दही के ऊपर से यानी चाय पियेंगे, पेट के अंदर डालेंगे फ्रेंड दही एंड चाय, तो वो फिर सीन खराब हो जाएगा। किसी ने कहा होगा आई एम श्योर। यहाँ पे हमारा थर्ड वाला पराठा भी रेडी हो गया एंड अब मैं ना इनको फिक्स करूंगी कि छोटा पराठा सबसे ऊपर नहीं हो, सबसे नीचे हो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। लेकिन इतना हाथ को फिक्स नहीं हो पाया था क्योंकि एक पराठा जो सबसे बड़ा था ना वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था जो मैंने एक हाथ से डाला था, लेकिन जब आपको एक हाथ यूज करना हो तो थोड़ा टेढ़ा सा पराठा भी चल जाता है। ऐसे फ्रेंड्स शेप से क्या ही मैटर है, शेप क्या मैटर करती है जब आपने पेट में ही जाना आपके खाना, पेट में तो खाना जाके गोल नहीं ना रहना। मुझे कभी भी वैसे समझ नहीं आया लॉजिक कि गोल रोटी मैं बना सकती हूँ एंड ऑल। गोल रोटी पसंद है लोगों को, ये वो। आप मुझे इसका जरा एक्सप्लेन करें क्या सीन है। और हमने इतना ज्यादा इंजॉय किया ना डिनर, आलू के पराठे खाकर, साथ में योगर्ट खाकर, ये और आप ये टेबल रोटीज खा रहे होंगे, ये चखने के साथ मामा की फ्रेंड ने भेजा था कि इसके ऊपर आप चखना रखना, क्योंकि आपके छोटे टेबल पे आपकी जगह नहीं है इतनी कि उसके ऊपर ना चखना आ सके, और उस पे बेला भी नहीं जाना था। तो अब देखते हैं इसके ऊपर बेलते हैं या किस पे बेलते हैं। और यहाँ पे मामा और मैं बातें कर रहे हैं कि आपको आलू के पराठे कैसे लगे, लेकिन इतनी अच्छी वॉइस क्लियर नहीं थी, नॉइजेज आ रही थी पीछे। मैंने सोचा वॉइस ओवर ही कर लिया जाए और आपको बता दिया जाए पराठे कैसे थे, इनको कैसे बनाना है आपने, और इसके अंदर मैंने कौन सा मिक्सचर डाला था। इस मिक्सचर की रेसिपी आपको मिल जाएगी एंड स्क्रीन पे या कार्ड्स में भी मिल जाएगी, सो आपने वो भी देख लेनी है अगर तो आपको मिक्सचर की रेसिपी चाहिए। एंड दिस वाज टुडेज व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा।